नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका कल इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 35 MCQ का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, टॉप 35 VVI MCQ करवाने वाला हूं, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करो, ताकि और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो या फिर अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, VVI क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स का पिता किसे जाना जाता है, किसको? तो एडम स्मिथ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। देखो गाइज, मैं यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके नहीं लिखा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइपिंग करने में और थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए सीधा सीधा मैं लिख दिया हूँ जो आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फादर ऑफ द इकोनॉमिक किसको बोलते हैं, तो एडम स्मिथ को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हु सेड दैट इकोनॉमिक इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। ठीक है, यानी कि किसने कहा था कि इकोनॉमिक जो है वो लॉजिक ऑफ चॉइस है, तो रॉबिन्स ने, यानी कि ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स ने ये कहा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एस एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तो डी में ऑल ऑफ दिस रहेगा, उस पर आप लोग को टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि फ्यूचर ऑफ मोनोपोली इज। ठीक है, फ्यूचर ऑफ मोनोपोली क्या होगा फ्यूचर ऑफ मोनोपोली, तो वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस का वेल्थ है। ठीक है, वेल्थ ऑफ साइंस है। ये किसने कहा था, हु सेड इट, तो एडम स्मिथ ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आप लोग जो है नोट करते जाइए, काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है आप सभी का इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, और आप सभी को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि माइक्रो विच मीन्स स्मॉल हैज़ originated from which of the following language। ठीक है, माइक्रो विच मीन्स स्मॉल हैज़ originated from which of the following language, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जो ऑप्शन रहेगा उसको आप सभी को टिक करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड डिमांड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड डिमांड, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आप ये ऑल ऑफ दिस डायरेक्टली इसलिए लिख दिया हूँ गाइस, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम में क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 रहता है जिसमें ऑल ऑफ दिस रहेगा, तो यदि इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछे और ऑल ऑफ दिस रहेगा तो ऑल ऑफ दिस में टिक मारना। और वैसे भी 99% चांस होता है कि ऑल ऑफ दिस का सही होने का, और 99% चांस होता है कि नॉन ऑफ दिस का गलत होने का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि विच मेथड इज एडप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, विच मेथड इज एडप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड, द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो ए मार्शल, ठीक है, किसके अनुसार इकोनॉमिक जो है वो साइंस है और साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, तो ए मार्शल के अनुसार, ए मार्शल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड, इकोनॉमी को कैसे हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट का जो प्राइस उसमें किस में पाया जाता है, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट, यानी कि शॉर्ट पीरियड मार्केट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सा वैसा फॉलोइंग जिसका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो है कॉस्ट वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन सा वैसा फॉलोइंग है जो स्टडीड करता है अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि विच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एस एन इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम है ऑफ एन इकोनॉमी का, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए काफ़ी क्वेश्चन का ऑल ऑफ दिस आंसर सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन में आप सभी को यदि ऑल ऑफ दिस मिलेगा तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कि व्हाट डज ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। देख लीजिए बिल्कुल मतलब ना के बराबर होता है नन ऑफ दिस आंसर सही, वरना जो है वो आप सभी का ऑल ऑफ दिस ही सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में भी फिर से वही है हमारे पास उसी टाइप्स का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। ठीक है, द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि व्हेन टी यू बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, जब टी यू मैक्सिमम होता है, होने वाला रहता है, तो एम यू जो है वो जीरो हो जाता है, यानी कि एम यू इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एक परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा ऐसा फॉलोइंग रहता है जो वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बोथ ए आर एंड एम आर। ठीक है, बोथ ए आर एंड एम आर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर। ठीक है, इलास्टिसिटी कितने प्रकार का होता है, तो वो 5, एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर। ठीक है, यानी कि कितने टाइप्स का इलास्टिसिटी होता है एक डिमांड में। ठीक है,
तो 5 टाइप्स का, यानी कि 5 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अकॉर्डिंग टू हुम, यानी कि किसके अनुसार इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, किसके अनुसार इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, तो ए मार्शल के अनुसार। ठीक है, ए मार्शल के अनुसार, ए मार्शल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि विथ राइज इन कॉफी प्राइज द डिमांड ऑफ टी, विथ राइज इन कॉफी प्राइज द डिमांड ऑफ टी, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजेज। ठीक है, राइजेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड बाय, द प्राइस ऑफ ए गुड्स को किस में डिटरमाइंड किया जाता है, तो बोथ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, बोथ डिमांड में भी और सप्लाई में भी। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लीजिए, कुछ उसी टाइप्स का जो है इसमें आंसर होगा कि एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। ठीक है, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हेन टी यू इज इक्वल टू बिकम्स मैक्सिमम mu इज जीरो। ठीक है, mu जो है वो जीरो हो जाता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आप सभी को अभी करवाया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड। इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ वेल्थ है, किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने, यानी कि एडम स्मिथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास कि द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड, द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास कि इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, इन विच मार्केट, कौन से ऐसे मार्केट में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास कि द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज कोस्ट इज, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज कोस्ट का क्या नाम होता है, तो एवरेज कोस्ट। ठीक है, तो एवरेज कोस्ट जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को टोटल 35 MCQ क्वेश्चन, जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो करवाया। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करें, और पता है ना आप सभी को चैनल को क्या करना है, चैनल को जो है जा करके सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि और भी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।